Assalamualaikum students, welcome to our Shodi Crossroad Lower Primary Municipal Urdu School Standard 4th e-learning class. Today's topic is fraction and we are going to learn page number 57, comparing fraction. Assalamualaikum students, today is Tuesday and today's our subject name is mathematics. In mathematics we are going to learn fraction. In fraction we are going to learn today comparing fraction, which means in Urdu मुआजना करना, कंपेयर करना, एक दूसरे का मुआजना करना। ये आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 57 पे कंपेयरिंग फ्रैक्शन स्टैंडर्ड 4। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है, उसको लिखना पढ़ना, उसका एडिशन करना हम लोगों ने उसको देखे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेयर कैसे किया जाता है, मुआवजना एक दूसरे का कंपैरिजन कैसे होता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन में। इन द पिक्चर गिवन बिलो ईच ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ हैज़ सम शेडेड पार्ट्स। राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड पार्ट ऑफ ईच स्ट्रिप इन द बॉक्स नेक्स्ट टू इट। मतलब नीचे जो है कुछ तस्वीरें दी गई हैं, स्ट्रिप्स दी गई हैं, पट्टियाँ जो एक ही साइज़ की हैं, इक्वल साइज़ की, मतलब बराबर लेंथ की, लंबाई की और चौड़ाई की है। जैसे देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 4 5, ये 5 जो स्ट्रिप्स हैं ये एक ही लंबाई और एक ही चौड़ाई की दी हुई हैं हम लोगों को। और इसमें कुछ पार्ट्स को जो है वो शेड किया गया है, जिसमें आप लोगों को कलर्स दिख रहा है ना, तो इसके हिसाब से इसमें कलर किया गया है। तो हमको इस हिसाब से इनके शेडेड पार्ट के हिसाब से हर स्ट्रिप के आगे उसका फ्रैक्शन हमको लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि ये पूरी एक स्ट्रिप है जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसमें से एक पार्ट को शेड किया गया है, तो उसको हम लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/2। इस फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे हम 1/2। ऐसे ही जो नीचे की स्ट्रिप है, सेकेंड नंबर की स्ट्रिप, वो ऊपर की सेम साइज़ की और सेम लंबाई की लेंथ की है, लेकिन इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है 3। तो इसका फ्रैक्शन हम लोग लिखेंगे कि 1/3। एक स्ट्रिप है जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट है 1 2 3 4। 4 इसके हिस्से किए गए हैं, पार्ट्स किए गए हैं, लेकिन शेडेड पार्ट कितना है 1। तो ये फ्रैक्शन आएगा 1/4। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, यानी ये एक स्ट्रिप के 5 इक्वल हिस्से में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये स्ट्रिप को, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/5। मतलब 1 2 3 4 5, 5 इक्वल हिस्सों में से 1 हिस्से को शेडेड किया गया है, तो जिसको हम ऊपर लिखते हैं। और ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और दूसरा नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रिप है अपनी 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और जो है उसमें से सिर्फ एक हिस्से को उसमें शेडेड किया गया है, यानी उसको हाईलाइट किया गया है, डार्क किया गया है। तो ये फ्रैक्शन बनेगा 1/6। ओके, तो ये हम लोगों को सॉल्व करना था, ये हम लोगों ने जो है बॉक्स के आगे हम लोग लिख चुके हैं। अब नीचे क्या बताया जा रहा है, नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड द फ्रैक्शंस रिटन इन द बॉक्सेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऊपर जो हमने बॉक्सेस में अपने फ्रैक्शंस लिखे हैं 1 2 3 4, 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड 1/6, तो इनको हम लोगों को देखना है, इनके ऊपर ध्यान से तवज्जो से देखना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोगों को इन फ्रैक्शंस को देखते हुए लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/2 और 1/3। तो इसमें से हमको स्मॉलर और बिगर जो है वो ढूंढना है। अब कैसे, विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/2 और 1/3, यानी 1/2 और 1/3 में से
स्मॉलर फ्रैक्शन यानी छोटा वाला फ्रैक्शन, इन दोनों का मुआवजा करना है, छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। अब कैसे पहचानेंगे, देखिए पहले हम लोगों को बताया गया कि एक एक जो पट्टियाँ हैं वो सेम हाइट की और सेम लेंथ की है ना, तो ये सब सेम है, लेकिन इसके सिर्फ 2 हिस्से किए गए हैं और नीचे वाले के ये 1/2 में कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं और एक को शेडेड किया है। नीचे 1/3 में 3 हिस्से किए गए हैं और एक शेडेड। अब 3 यानी 2 यानी बड़ा स्पेस मिला ना सबको, 2 एक ही पट्टी के 2 बराबर इक्वल हिस्से किए, मतलब ये 2 बड़े बड़े हिस्से मिले और जब उसको 3 में डिवाइड किया गया तो ये 1 2 3 ये 2 से छोटे छोटे निकले हिस्से। तो इसका मतलब ये होता है कि 1/2 जो है वो बड़ा है और 1/3 जो है वो स्मॉल है। तो ये क्या है 1/2, विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/2 और 1/3। तो अपना आंसर रहेगा कि 1/3 जो है ये स्मॉलर है। क्यों, जिसके जितने हिस्से ज़्यादा करते जाएंगे उसकी स्पेस उतनी कम होती जाएगी, है ना। अब 1/2 में जगह बड़ी बड़ी बड़े बड़े 2 हिस्से बने और 1/3 में छोटे छोटे हिस्से बने, तो ये स्मॉलर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/5 और 1/6। अब ये 1/5 और 1/6 इन दोनों को मुआवजा करना है, कंपेयर करना है इन दोनों स्ट्रिप्स को। अब यहाँ पर मुआवजा अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 1/5 में जो है वो 5 बॉक्सेस बनाए गए हैं और 1/6 में 6 हैं, जबकि 5 वाले थोड़े बड़े बड़े हैं 6 वाले से। तो इसमें स्मॉलर कौन सा होगा। कंपैरिजन में फ्रैक्शन में ये होता है कि हम जितने फ्रैक्शंस आगे बढ़ाते जाएंगे, डिवीज़न शेडेड को बॉक्स को बनाते जाएंगे, वो उतना डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा उतना वो स्मॉलर बनता जाएगा। तो विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन 1/5 और 1/6। तो इस वाले में 1/6 जो है ये स्मॉलर है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। ओके, क्योंकि इसमें 5 हिस्से हैं और इसमें 6 हिस्से वाला कम स्पेस मिली, इसलिए ये फ्रैक्शन में 1/6 स्मॉलर। विच इज़ द बिगर फ्रैक्शन 1/3 और 1/5। अब ये देखो 1 2 3 1/3 और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 1/5। इसमें से बड़ा कौन सा रहेगा फिर। अभी हमने सोचे कि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के कंपेयरिंग सिस्टम में डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा फ्रैक्शन उतना छोटा होता जाएगा। तो ये 1/3 है, ये इसमें सिर्फ 3 हिस्से हैं और इसमें 5 हिस्से हैं। तो इसमें से जो है बिगर देखना है। अब बिगर कौन सा रहेगा 1/3 इज़ बिगर दैन 1/5। 1/5 से ये 1/3 जो है वो बिगर। राइट स्मॉलर देन और बिगर दैन इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। अब जो नीचे बॉक्सेस दिए गए हैं फ्रैक्शंस में से, इनको हम सिंबल्स की तरफ से सिंबल यहाँ पर दिए गए हैं, तो जिस तरफ इस सिंबल का मुंह खुला हुआ होता है वो हिस्सा वो वाला बड़ा होता है। बड़े के लिए जिस तरफ का फ्रैक्शन बड़ा है उस तरफ का इसका मुंह खोलेंगे तो वो बिगर और स्मॉलर होगा। तो ये नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हम लोगों को स्मॉलर और बिगर इसमें से लिखना है। सो लेट्स डू इट। 1/3 एंड 1/2। तो राइट स्मॉलर और बिगर इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें बिगर जो है उसकी तरफ हम लोग सिंबल करेंगे, तो उसकी निशान में लगाएंगे तो उसमें से अपने आप हमको स्मॉलर और बिगर मिलेगा। तो हियर इज 1/3 एंड 1/2। तो विच इज़ द बिगर। यस, इट इज द 1/2 इज बिगर दैन 1/3। सो डू इट। 1/2 की तरफ इसका मुंह खोल के रखेंगे इस सिंबल का, तो अपने आप अपने को पता चल जाएगा कि 1/2 बिगर है 1/3 से। 1/3 और 1/4 विच इज़ द बिगर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। यस, डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होता जाएगा, नंबर इंक्रीज होता जाएगा, उतना वो फ्रैक्शन स्मॉलर होता जाएगा। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 है, इसका मतलब इट मीन्स 1/3 is bigger than 1/4. Next 1/5 compare with 1/3. Which is the bigger? Here is 1/3 is bigger than
1/5। तो ये सिंबल बॉक्स में इस तरह से बनेगा 1/2 एंड 1/3। तो इसमें से कौन सा बिगर रहेगा? यस, हियर इज 1/2 इज बिगर देन 1/3। नाउ द कंपेयर 1/3 एंड 1/4। विच इज द बिगर? हियर इज 1/3 इज बिगर देन 1/4, है ना। 1/3 बड़ा है मुआवजने में 1/4 के। अब कंपेयर करेंगे 1/4 एंड 1/5। विच इज़ द बिगर? हाँ, हियर इज 4 इज 1/4 इज बिगर देन 1/5। देखिए जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे वो फ्रैक्शन छोटा होते जा रहा है। अब लास्ट वन है 1/5 एंड 1/6। विच फ्रैक्शन इज बिगर? हियर इज 1/5 इज बिगर देन 1/6। इसका मतलब 1/6 जो है वो स्मॉलर है। क्या है? स्मॉलर। हाँ, एज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस with numerator 1 keeps increasing, what happens to the value of the fraction? देखो अब क्या है, as the denominator of the fractions, मतलब फ्रैक्शन का जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है with numerator 1 keeps, और न्यूमिनेटर 1 रखा जाता है और इंक्रीजिंग और 1 बढ़ते जाता है, तो व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती जाती है? जिसका डिनोमिनेटर 1 ही से बढ़ते जाता है वो डिनोमिनेटर स्मॉलर होते जाता है। तो हमने ये अभी देखी। अब विच इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन? 1/6 और 1/9। अब यहाँ पर स्मॉलर कौन सा है? हियर इज, देखो 1/6 1/9। डिनोमिनेटर पे ध्यान देने का, ऊपर का डिनोमिनेटर सेम है 1 1 कीप दोनों में 1 1 रखा हुआ है, और नीचे जो है 6 में है एक डिनोमिनेटर और एक में डिनोमिनेटर है 9। तो अभी हमने पढ़े कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होना बढ़ते जाएगा, उतना वो स्मॉल होता जाएगा। अब 6 से बड़ा 9 है ना, तो 9 जो है वो बढ़ गया है। इसका मतलब कि 1/9 इज स्मॉलर। स्मॉलर देखना है ना हमको, तो 1/9 इज स्मॉलर। वाई? क्योंकि अभी ये 9 जो है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, सो ये है कंपैरिजन फ्रैक्शन ऑन पेज नंबर 57 जो हमने अभी इतना सारा सॉल्व करके देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द बॉक्सेस बिलो विद द प्रॉपर साइन फ्रॉम स्मॉलर और बिगर। जिस तरह से हमने यहाँ पर साइंस के हिसाब से ये साइन सिंबल और साइन को देखकर हमने स्मॉलर और बिगर का निशान लगाया है, उसी तरह नीचे जो कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसमें से आप लोगों को ये साइन लगाकर स्मॉलर और बिगर को दिखाना है। जैसे फर्स्ट है फॉर एग्जांपल 1/8 एंड 1/10। तो इसमें से बिगर कौन सा है? 1/10 इज बिगर देन 1/8 इज बिगर देन 1/10। तो सिंबल कैसा, साइन कैसा रहेगा? इस साइन का मुंह जो है वो बड़े की तरफ खुला हुआ रहेगा, 1/8 की तरफ। ओके, ये दिस इज़ फॉर योर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के लिए था। बाकी जो फ्रैक्शंस बचे हैं 1 2 3 4 5 6, दिस इज फॉर योर टुडेज होमवर्क। ओके, तो आप लोगों को ये पेज नंबर 57 जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है उस तरह से देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन कॉल मी एंड व्हाट्सएप मी और मैसेज मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, अगर आपको कोई परेशानी है इसको सॉल्व करते वक्त में, तो आप लोग जो है मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये भी आप लोगों को अपनी बुक्स में, टेक्स्ट बुक में राइट डाउन करना है और इसको बिगर और स्मॉलर में करके इसको अपनी क्लास के ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। ओके, टिल देन, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।